हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर, काजी फायद ईसा का 5-0 का फैसला, इमरान खान साहब के दौर का फैसला रिवर्स किया गया, उस पर बात करेंगे। फिर एक यूथिया जज ने जो जज के साथ बदसलूकी की, चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ, उस पर भी बात करेंगे। यकसा इंसाफ पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी बात की है सियासी, बड़ी देर बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है, एक तकरीब से ख़राब कर रहे थे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज की एक्सक्लूसिव खबर, कायस काजी फायद ईसा साहब का 63A का फैसला, जो आज की एक्सक्लूसिव खबर बनी हुई है तमाम चैनल्स पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर बता दूं आपको, 63A वो फैसला था 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की बंदियाली कोर्ट ने, इमरानी कोर्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। अब ये शुक्र है उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर सोचा भी तो तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, सोचने पे भी। अब ये जो बार आइन को रीराइट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आइन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आइन फ्लोर क्रॉसिंग को बिल्कुल डिस्करेज करता है, लेकिन उसका वोट ज़रूर काउंट किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, पार्टी की तरफ से उसको इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए। और मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पे अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और आप कहें कि मैं आपके बताए हुए जो आपका स्टांस है उसको मैं वोट नहीं करूंगा, मैं इस्तीफ़ा देता हूं, आप किसी और बंदे को ले आएं और वो आके इस आपके स्टांस को सपोर्ट कर ले। अब आज फाइज ईसा साहब ने 5-0 से ये फैसला सुनाया है। काफ़ी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, इस पे बेंच पे भी इतराज़ात हुए। अली जफर साहब ने भी इस पे इतराज़ात किए, इनके उसके इतराज़ात को रद्द किया गया, क्योंकि बेसिक वजह ये है, जो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट जो है, जो बेंच बनाने वाला, उसमें मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली खान साहब शामिल नहीं है, जो प्रो पीटीआई समझे जाते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा था कि वो इस बेंच को रिजेक्ट करते हैं। हालांकि वो सिर्फ उस कमेटी को वो मान रहे हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने बनाई है, प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी को बेंच मान रहे हैं, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बेंच में वो शामिल नहीं हुए। एक एक फितरी तौर पे उन्होंने इस बेंच को माना है, उन्होंने इस बेंच में बैठने से इतराज़ किया, लेकिन बाकी जो प्रोसीजर एक्ट वाला बेंच, जो बाकी बेंचेस बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो शामिल हो रहे हैं, उसमें वो केसेस सुन रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, या जो फाइज ईसा साहब हैं वो अ, एक आइसोलेट हुए में है, उनकी अक्सरियत कोई नहीं है। पहली बात कि जो चीफ जस्टिस का होता है ये एक आईनी होता है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का होता है, ये अक्सरती होते की बुनियाद पर नहीं होता। चाहे उसके तमाम जजेस उसके खिलाफ हो जाए, चीफ जस्टिस ही रहता है। चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी बनाई हुई कमेटी के बेंचेस में वो शामिल है। और अब मुस्तकबिल करीब में एक और बेंच बनने वाला है, वो बखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्जी है कि 8 जजेस एक तरफ हो गए थे और 5 जजेस एक तरफ थे। उसमें भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया, उसमें कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह पीटीआई को सीटें दी गई, पीटीआई की प्रे ही नहीं थी, पीटीआई की किसी किस्म की इल्तजा ही नहीं थी कि उनको वो सीटें दी जाएंगी। वो तो सुन्नी तात कौंसल गई थी और वो चाह रही थी कि उनको ये सीटें दी जाएं, लेकिन अदालत ने उल्टा पीटीआई को दे दी। तो वो केस भी अब आने वाला है। तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और अगर मंसूर अली खान बिल्कुल बायकाट कर दिया इन्होंने, तो फिर तो इसका मतलब है वो इस्तीफा दे दें और वो छुट्टी, अपनी छुट्टी समझें।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो वेट कर रहे हैं ताकि वो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर सके। अब आज का जो 63A का फैसला जो अदालत ने उसको गलत करार दिया 17 मई 2022 के फैसले को, जिससे हमजा शहबाज की हुकूमत गई कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी और फ्लोर क्रॉसिंग के नतीजे में जो वोट दिए गए हैं वो भी काउंट नहीं होंगे और वो बंदे डिस्क्वालीफाई भी होंगे। आज अदालत ने उसको दोबारा आइन को उस पोजीशन पे बहाल किया। अब के आप बेशक आप वोट काउंट होगा आपका अगर आपने अपनी जमात से हट के कोई वोट दिया किसी आईनी बिल में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन उसके बाद फिर वो पार्टी आपके खिलाफ फैसला इलेक्शन कमीशन में भेजेगी या स्पीकर को भेजेगी आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। आपका वोट जरूर काउंट होगा। अब यहाँ पे आईनी तरमीम जो कि पिछले दिनों का हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसकी राह हमवार हो गई है। अब ऑपोजिशन से भी कुछ लोग इस पर वोट देंगे। मौलाना साहब के नंबर, अब 13 नंबर वो मैटर नहीं करते, लेकिन मौलाना फजल रहमान के सेनेट में नंबर मैटर करते हैं। सेनेट में उनकी ज़रूरत है। आईनी तरमीम की बातें नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी प्रचार कर रहे हैं, वो इसकी हमायत में है। आईनी अदालत की बात की जा रही है कि वो एक अलहदा बननी चाहिए जो, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजेस जो इस आईनी बिल के हवाले से आएंगी उसको तमाम जमातें अब यूनानिमसली लग रहा है कि सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन की तरफ से भी वोट मिल जाएंगे। अब वो जो नंबर गेम की वो जो बात की जा रही थी कि वो पूरी नहीं है, वो अब कम से कम वो डिबेट ख़त्म हो गई है। इसीलिए आज जो जो डोनट ब्रिगेड है, यूथर ब्रिगेड है, वो इस वक्त बड़े परेशान है। वो कहते हैं काजी फाइज ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी है। अब ये इमरान खान साहब को कानून का सहारा लेके अपनी पार्टी को डराना धमकाना नहीं चाहिए। अपने नज़रिए से, अपनी शख्सियत से, अपनी पॉलिसी से, अपने बयानिए से अपने लोगों को बचाएं। अपने बयानिए से अपने लोगों को अपने साथ रखें। अब कानून की तलवार उनके ऊपर कोई नहीं है, वो आज़ाद हैं। तो अब पता चलेगा इमरान खान साहब का बयानिया कितना तगड़ा, जो इस वक्त उबाले मार रहा था। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब पूरी कोशिश की कि केपीसी से कोई मदद आए, पूरी कोई इश्तियाल अंगेजी हो, डिस्टेबलाइजेशन हो। वो पूरी कोशिश इमरान खान साहब उसके करने के बावजूद भी अब पता चलेगा कि आपके अरकान कितने आपके साथ खड़े हैं। अब वो किसी लालच का, किसी बुग़्ज़ का शिकार ना हो और आपके साथ खड़े रहें, तो मज़ा तब आएगा। अब आईनी तरमीम आएगी तो पता चल जाएगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो आज की जो दूसरी खबर है वो है, कल एक यूथिया जज ने जस्टिस फायद ईसा साहब की अदालत में आके उनको बाकायदा तड़ियाँ लगाई। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे स्टांस ये है कि यकसा इंसाफ की बात होती है। तलाल चौधरी इससे पहले तौहीन अदालत, निहाल हाशमी तौहीन अदालत एक बयान दिया, फिर कुछ वकला, अली ज़फ़र भी, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, और अदालत के बाहर भी अदालत के बारे में आप कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। फिर रिसेंट दिनों में मुस्तफ़ा कमाल से और फैसल वाडा से माफ़िया मंगवाई गई कि यकसा इंसाफ की बात की जाती है। अदालत फाइज ईसा की बात नहीं मैं कर रहा, ये आईनी कुर्सी की इज़्ज़त की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आईनी अदारों का, आईनी सरबराहान की कुर्सियों का एहतराम होना चाहिए। और इस माजी में तो इसकी तकरीम करवाई गई, अदालत ने मेक श्योर किया कि कोई इसको डिसरिस्पेक्ट ना करे। अब फाइज ईसा साहब जो बार बार कहते हैं कि मैं किसी पे तौहीन अदालत नहीं लगाऊंगा, ये एक किस्म का मेरे नज़दीक ये एक इनविटेशन है इमरान खान साहब की पूरी पार्टी को कि आप मुझे प्रेशराइज करें, आप मुझे जो मर्ज़ी कहें, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाएं, आप मेरी तजलील करें, आप डोनर ब्रिगेड के थ्रू करें, आप मेरी वीडियोस वायरल करें, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो ये आईनी अदारे की, आईनी कुर्सी की तौहीन। फाइज़ा साहब, आपको यकसा इंसाफ की आप बात करते हैं, माजी में जिस तरह मैंने नाम लिए उनके खिलाफ तौहीन अदालतें
के नोटिस जारी हुए, उनको बाकायदा सजाएं हुई, उनको डिसक्वालीफाई किया गया। एक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी डिसक्वालीफाई हो गया तौहीन अदालत में कि उसने अदालत की हुक्म नहीं माना। तो आपको भी चाहिए अपनी इस कुर्सी की तकरीम के लिए इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। मिनिमम ये होना चाहिए था इस वकील का लाइसेंस कैंसिल किया जाता, इसको बार में इसके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये ज़्यादती है, ये यकसा इंसाफ के एक किस्म के मुतसादम है वो चीज़। आप यकसा इंसाफ की बात करते हैं तो इधर भी इंसाफ होना चाहिए था। ये इंसाफ आपने कानून के साथ करना है, आपने अपनी कुर्सी के साथ करना है। इस कुर्सी की तो एक इज्जत और तकरीम है, उसको आपने देखना है। और फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आपने फाइज ईसा को ना देखें, फाइज ईसा के कैरेक्टर को एक साइड पे रखें, लेकिन जो लोग इस कुर्सी की बेइज्जती कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि इस जगह पर कल कोई और आके बैठेगा तो वो शायद इस तरह ना ट्रीट करे, आपको रिटेलिएट करना चाहिए। ये आइन की बात है, ये किसी शख्स की बात नहीं है। और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आप पर भी जो कदर लगती है, आप पर भी जो लान तान होती है वो कम होगी। और इमरान खान साहब की तो पॉलिसी यही है कि आपको प्रेशराइज किया जाए, आप पे लान तान की जाए, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे। अली जफर की क्या मजाल कि वो इस बेंच को तराज करे, ये इमरान खान साहब के हुक्म पर वो कर रहे हैं। जितनी जजेस की ऊपर जितना प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पे, वो इमरान खान साहब के हुक्म पे हो रहा है ताकि हमारे हक में फैसला आए और फायज ईसा हमारे हक में फैसला दे, वो दबाव का शिकार हो। तो अगर तो आप इन लोगों के खिलाफ, इन काली भेड़ों, चंद भेड़े हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें तो ये काम भी रुक जाएगा। आज की आखिरी खबर, नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर एक तकरीब से ख़राब किया और एक सियासी थोड़ी सी बात की है, उसमें 350 डैम का 50 लाख घरों का जिक्र किया। और तकरीब भी वो थी जिसमें मरियम नवाज गरीब लोगों को घर दे रही है आसान किस्तों पर। तो ये फैसला, ये मैनिफेस्टो इमरान खान साहब का था कि 50 लाख घर देंगे हम, और पूरा पीएमएलएन कर रही है। क्या मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव नवाज शरीफ साहब की बात को एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करूं पंजाब का और केपी का। जिस तरह केपी में सेहत की सहूलियात और इस वक्त इन्फ्लेशन है, और जिस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पंजाब के मुकाबले में वो बहुत नीचे है। सेहत के मामले में वहाँ के जो मरीज़ हैं वो पंजाब में आके इलाज करवाते हैं, पंजाब के अस्पतालों में इलाज करते हैं। वहाँ के बिजनेसमैन पंजाब में आके बिजनेस करते हैं, वहाँ के लोग पंजाब में आके नौकरियाँ करते हैं, और कई लोगों का रोज़गार पंजाब की वजह से चल रहा है। तो ये चीज़ इमरान खान साहब की पार्टी को, सपोर्टर्स को देखने की ज़रूरत है कि आज के दिन तक भी केपी के जो वो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं जनाब अली मीन गंडापुर, वो पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जलाओ गिराओ की सियासत कर रहे हैं। उनके लोगों को जो इमरान खान साहब ने 12 साल में शऊर दिया है, उनको अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, इमरान खान साहब से पूछना चाहिए, जो फैसिलिटी पंजाब के लोग, पंजाब के लीडर अपनी आवाम को दे रहे हैं वो हमें क्यों मैसर नहीं है। हम पंजाब में जाके अपना इलाज क्यों करवा रहे हैं, हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। तो ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आप वाकई बाशऊर हैं, अगर इमरान खान ने आपको वाकई शऊर दिया है तो ये क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। शऊर का तकाजा तो यही है कि आप इन लोगों से फिर पूछें कि आपने जो सहूलियात हमें दी हैं क्या ये काफ़ी हैं, क्या हमने जो आपको 12 साल से मुंतखब किया हुआ है क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं। तो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको इमरान खान की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, जो आज भी जलाओ गिराओ की बात करते हैं, इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में केपी के लोगों के मसाइल हो रहे हैं, केपी के लोगों की मुश्किलात हो रहे हैं, उनको
इन्फ्लेशन का मसला है, उनको रोज़गार का मसला है, उनको सेहत के मसाइल हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। असल तवज्जो इमरान खान पे है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद के ऊपर है, पंजाब के ऊपर है कि किस तरह उधर चढ़ाई करनी है, किस तरह इमरान खान साहब को छुड़ाना है। ये एक ही मोटिव है उनकी गवर्नमेंट का, अवाम की भलाई, अवाम के लोगों को किस तरह रिलीफ देना है, वो उनका कभी भी मोटिव नहीं रहा। ये एक बाइस शर्म बात है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। अब यह आने वाले वक्त में पता चलेगा।